अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। आज हम कराची के एक अहम मामले के ऊपर बात करेंगे। कई अरसे से कायम एक ऐसे बस अड्डे जो कि जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर कायम थे, जिसकी वजह से शदीद ट्रैफिक की जो रवानी है वो मुतासिर होती थी। उसकी आड़ में बहुत सारे मामलात जो हैं वो पेश पेश रहते थे और साथ साथ ये दावा किया जाता था कि जनाब हम इंतहाई ताकतवर लोग हैं, अगर हटा सकते हो तो हटा के दिखाओ। और इस तरह के दावे बड़े किए जाते हैं और खुल्लम खुल्ला जो है ये बात कही जाती है कि हम जो है गैर कानूनी काम भी करेंगे तो कोई रोकने वाला नहीं है। मगर आज सरकार ने अपनी रिट ना सिर्फ कायम की बल्कि सख्ती से अहकामात दिए कमिश्नर कराची ने, और उसके बाद हमने देखा कि ज़िला इंतज़ामिया सेंट्रल की जो है उन्होंने हरकत में आया और उसके बाद मुकम्मल तौर पे खाली करवा दिया गया। अब ये मुकाम देख रहे हैं अलकरम के साथ और लियाकताबाद कि यहाँ पर कितनी बड़ी लेवल पर जो है वो सड़कें जो हैं अब वो खाली हो गई हैं और इससे ट्रैफिक की रवानी कितनी बेहतर अंदाज में हो सकेगी। तो एक आम आदमी को इससे यकीन तौर पे फ़ायदा पहुंचा है। इमरान अजीज़ साहब असिस्टेंट कमिश्नर इस ऑपरेशन में बहुत ही अहम किरदार अदा किया। कितने गैर कानूनी अड्डे जो हैं वो बंद करवाए बस के, और अलकरम में अब क्या सिचुएशन है हम जानने की कोशिश करेंगे। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। आप असिस्टेंट कमिश्नर हैं, थोड़ी डिटेल बताइएगा हमारे नाजरीन को। बहुत ही अरसे से ये कायम थे और बार बार ये बात की जा रही थी कि एक आम आदमी को बड़ा मसला है। क्या है तफसीलात, थोड़ा सा हमारे नाजरीन को आगे कीजिएगा। इमरान नजीर साहब। असल में जी। बात ये थी कि काफी अरसे से अलकरम स्क्वायर का ये जो मसला था लियाकताबाद नंबर 10 पे लोगों को बड़ी दुश्वारी होती थी इस गैर कानूनी अड्डे की वजह से। और इसी की वजह से काफी हमारी मीटिंग्स भी हुई। फिर कमिश्नर साहब ने हमें हिदायत दी कि भाई इसको जो है ना वो एट एनी कॉस्ट जो है वो रिमूव करवाना है, क्योंकि ये वबाल जान बन गया था लोगों के लिए, कराची के शहरियों के लिए। तो इस पे हमने आज भरपूर कार्रवाई की और पहले भी कार्रवाइयाँ की थी, लेकिन आज वो जिसे कहते हैं ना लास्ट नेल इन द कॉफिन वाली बात हुई हम्म। कि आज हम सक्सेसफुल हुए और कम्प्लीटली जो है वो बसें रिमूव करवाई हैं और काफी सारी दुकानें भी बंद करवाई हैं। और आई एम वेरी होपफुल कि आइंदा जो है ना वो बस ये जान छूटी गई है बस अच्छा इमरान इंशाल्लाह। साहब, हम ये नहीं कह रहे कि आप या इंतज़ामिया इसके अंदर, मगर ये जो माफियाज है ना ये बड़ा दावा करते हैं। ये दावा ये करते हैं कि जी हम एक प्रॉपर मैकेनिज्म के ज़रिए पूरा सिस्टम पहुंचाते हैं, रिश्वत देते हैं, तभी तो हमारे ये जो मामलात हैं वो कायम रहते हैं, और ये इल्ज़ामात लगाते हैं। क्या आया ये सच्चाई होती है इन मामलात के अंदर कि जो गैर कानूनी जितने भी काम होते हैं वो आई बग़ैर डोंट मुट्ठी गर्म नो कि किए? वो किस तरह से ये दावा कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि डीसी ऑफिस में या कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे कोई मामलात हैं। आई एम प्रिटी मच श्योर हो सकता है कि किसी और लेवल पे ये लोग इस तरह की करते हों। यकीनन माफियाज जो होती हैं वो पावरफुल तो होती हैं, वो किसी न किसी तरीके से चीजों को मैनेज करते हैं, लेकिन आई एम प्रिटी श्योर, मैं ये पूरी कन्विक्शन के साथ कह सकता हूँ कि ना तो डीसी ऑफिस और ना एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी तरीके से इन मामलात में मुलविस है। सर हम तो और बिल्कुल, हम भी यही कह रहे हैं कि यकीनी तौर पे मगर हम ये देखते हैं कि जो माफियाज हैं या जो इस तरह के गैर कानूनी मामलात के अंदर दखल होता है उनका, वो बड़े दावे करते हैं हमारे फलाना मिनिस्टर से ताल्लुक़ हैं, हम उनसे इजाज़त लेकर बैठे हुए हैं, हमने फ़ोन कराए हुए हैं। अब जो नीचे ज़िला इंतज़ामिया होती है वो बड़ी बेबस दिखाई देती है। मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर खुदा ना खास्ता ये मामलात दोबारा लग जाते हैं, इनको दोबारा इजाज़त मिल जाती है, तो उसके पीछे क्या चीज़ें कार फरमा होंगी, नो हम ये आई डोंट चाहेंगे। थिंक सो कि इनको दोबारा इजाजत मिलेगी। देखिए, एक चीज जो डायरेक्शंस आ गई हैं ऊपर से कि भाई बसों को शहर में अलाउ नहीं करना, तो हम उसी पे काम कर रहे हैं जो हमें ऊपर से डायरेक्शंस आती हैं। अब कल को कोई और डायरेक्शंस आ जाएं वो फॉर्मली, तो दैट इज अनदर थिंग। बट एज फॉर नाउ हमें ये डायरेक्शंस हैं कि यहाँ पे जो है वो अड्डा कायम नहीं होगा बसों का और लोगों को बड़ी तकलीफ है, तो उसी पे कार्रवाई की गई है। और अब जैसे आज मैंने कार्रवाई की तो मुझे तो किसी ने फोन नहीं किया, किसी ने प्रेशराइज नहीं किया कि आप ये कार्रवाई ना सर करें। आप कड़क तो अफसर है ना, आप कड़क आई डोंट अफसर है, थिंक उनको सो कि पता है अभी इनका नए कोई आए हैं बंदा ये कोई नहीं। मुलविस है कि इनके जो दावे हैं वो ऐसे ही बस मेरे ख्याल में दावे ही है, ओके। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा सर, क्योंकि मैं पता है कि थोड़ा सा हमारे नाजरीन को भी आगाही दे दें, या इस तरह के लोग जो इस तरह के मामलात के अंदर
पेश होते हैं, हम उन ये भी चाहेंगे, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने पूरा का पूरा एक सिस्टम हाईवे के ऊपर बनाकर दे दिया है, और हाईवे के ऊपर बनाने के बाद ये कहा है कि जनाब अंदर कोई भी काम जो है वो नहीं होगा। अब मिनिस्ट्री चाहती है कि हाईवे की तरफ जो है ये तमाम का ट्रांसपोर्टेशन हो। मैं ये जानना चाहूँगा सर कि इस वक्त तक कितने फ़ीसद कराची के अंदर जो है वो तमाम चीज़ें इस तरह के गैर कानूनी जो बस अड्डे हैं वो खाली करा लिए गए हैं, इमरान साहब? देखें जी, पूरी कराची का तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं अपनी जुरिस्डिक्शन तक ही लिमिटेड हूँ। आई डोंट नो कि पूरे कराची में कितने रिमूव किए जा चुके हैं। वो तो मेरे ख्याल में आप कमिश्नर ऑफिस से पूछेंगे तो वो बेहतर बता सकेंगे। बट एज फार एज आई नो कि लियाकताबाद में ये जो सर का दर्द बना हुआ था ये बड़े अरसे से, तो उसको हमने रिमूव कर दिया है। और बाकी हाँ, यही बात है कि कराची से बाहर जो मूव कर दिया गया है, जैसे किसी भी तरक्की याफ्ता शहर में होता है, आप बाहर कहीं भी जाएंगे तो आपको टर्मिनल जो है वो शहर के बाहर ही मिलेंगे। क्योंकि सर आज ऑपरेशन ना सिर्फ इधर हुआ है बल्कि हमारी इतलात हम तक पहुंचेंगे जी, कुछ शादी हॉल भी बंद कराए गए हैं गैर कानूनी, और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जो जिला इंतजामिया है वो बड़ी एक्टिवली रोल प्ले करती दिखाई दे रही है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे डीसी साहब जो है ताहा सलीम साहब, ही इज माशाल्लाह वेरी मच एक्टिव, और हमारे बाकी जो कोलीग्स हैं एसीज वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं तो ये बड़ी एक अच्छी खबर है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लोगों के लिए कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत मुतहरिक है, और बहुत हम जो है वो दिन रात काम कर रहे हैं, और शहरियों के लिए आई थिंक इट्स वेरी सर सिर्फ इस जगह पर जहां आज ऑपरेशन हुआ है सर कितनी गाड़ियां खड़ी होती थी, थोड़ी सी हमें कुछ फैक्ट्स बता सकते हैं? जी देखिए, होता ये है, हम जब भी ऑपरेशन करते हैं तो जैसे ही वो एडमिनिस्ट्रेशन अपना वो शुरू करती है और उनको पता लग जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी सीरियस अबाउट इट, तो जैसे ही मैं पहुंचा तो काफी सारी गाड़ियां खड़ी थी। आई कुडंट काउंट, बट वो जैसे ही हमें देखा उन्होंने तो वो अपनी गाड़ियां लेके चले गए, और दुकानें जो खुली हुई थी वो भी हमने बंद करा दी। तो और हमने ऐसा नहीं है कि हम वापस गए हैं तो वो वापस आ गए हैं, तो इस तरह नहीं है, क्योंकि मैंने बड़ी स्ट्रिक्टली एसओ साहब को भी जो वहाँ पे हैं उनको भी बोला है, और मैंने फिर काउंटर चेक करवाया लोगों को, वापस मैंने अपनी टीम को भेजा कि आप चेक करें कि ऐसा तो नहीं कि वापस गाड़ी आ गई। तो उन्होंने बताया कि नहीं, अभी तक कोई भी जो है वो वापस नहीं आया, और मैंने स्ट्रिक्टली कह दिया है उनको कि अगर वापस कोई आता है तो हम फिर जो है वो उनके खिलाफ एफआईआर कटवाएंगे, और एफआईआर होगी, बल्कि उनकी दुकानें भी सील करेंगे जो ट्रांसपोर्टर्स की वहां पे बनी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद इमरान नज़ीर साहब इस वक्त हमसे बात और गुफ्तगू कर रहे थे और बता रहे थे कि जनाब अगर दोबारा आए तो फिर मुकदमे का इंदराज भी होगा, डंडे भी पड़ेंगे, और इंतज़ामिया इस वक्त अब ये तय कर चुकी है कि किसी भी तरह का कोई भी इस तरह के मामलात के अंदर दिखाया जाए तो एक्शन होगा। हम यकीनी तौर पर अपने नाज़रीन को ज़रूर आगाह करेंगे कि आइंदा भी क्या सूरत हाल बनती है। मगर इस वक्त वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा।